क्या सच में हो रही है सलमान खान और तब्बू की शादी? क्या 60 साल के सलमान खान और 52 साल की तब्बू एक होने वाले हैं? क्या दोनों परिवारों की मंजूरी मिल चुकी है? शादी कहाँ होगी? गैलेक्सी अपार्टमेंट पर या पनवेल फार्म हाउस पर? शादी में कौन कौन आएगा? पूरा बॉलीवुड या सिर्फ करीबी? किसने कौन से गिफ्ट देने की तैयारी शुरू कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान खान तब्बू से दहेज भी लेंगे? अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नॉनसेंस है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों यही सब वायरल हो रहा है और हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्या सच है, क्या झूठ, और आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ही चर्चा है, सलमान खान और तब्बू की शादी। कहा जा रहा है कि रिश्ता पक्का हो चुका है, परिवारों की मंजूरी आ गई है, शादी की तैयारियां शुरू हो गई है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने गिफ्ट देने की लिस्ट तैयार कर ली है और दहेज का सवाल वो अलग ही चैप्टर है। अब ये सब सुनकर एक्साइटिंग लगता है ना, लेकिन सच क्या है ये समझने के लिए हमें पूरी कहानी को एक एक करके खोलना होगा। और जब तक हम पूरी बात नहीं करते, जजमेंट मत दीजिए। तो पहले समझते हैं ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। करीब 1 साल पहले एक पॉपुलर चैट शो में तब्बू गेस्ट के तौर पर आई थी। कन्वर्सेशन अच्छी थी, मजेदार थी, और फिर होस्ट ने पूछा सलमान खान के बारे में बात करते हैं। तब्बू ने कहा कि उन्होंने सलमान के साथ में काम किया है, उनके साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और फिर जो हुआ वो क्लिप हजारों बार शेयर हो गई। तब्बू ने एक हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि क्या गोद में बैठ जाऊं सलमान खान की। एक लाइट हार्टेड फनी मोमेंट था, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे एक कुछ और ही रंग दे दिया है और बस यहीं से शुरू हो गया ये पूरा सिलसिला। उस क्लिप के वायरल होते ही पुरानी वीडियोस और फोटोज भी सरफेस पर आने लगी। उनमें सबसे ज्यादा वायरल हुई वो वीडियो जब तब्बू ने करीब 3 साल पहले सलमान के फार्म हाउस पर बर्थडे पार्टी में नजर आई थी। लोगों ने कहा कि ये देखो, ये तो 3 साल पुराना रिश्ता है, 3 साल से छुपा के रखा है दोनों ने। फिर बिग बॉस का वो मशहूर एपिसोड भी वायरल होने लगा जब तब्बू शो में आई थी और उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि बिग बॉस को सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन ये सब साथ मिलकर होस्ट करें। उस एपिसोड में उनकी बातचीत, उनकी केमिस्ट्री, लोगों ने उसे भी अलग नजर से देखा। तो यह था वो फ्यूल जिसने इस आग को और भड़काया। लेकिन रुकिए, ये सब जानने से पहले इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन दोनों की लाइफ को नहीं जानते तब तक इस कनेक्शन को समझना मुश्किल है। पहले बात करते हैं तब्बू की। 52 साल की तब्बू, जिनका असली नाम है तबस्सुम फातिमा हाशमी, बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेस में जिनकी एक्टिंग को हर जनरेशन ने सराहा है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। सबसे पहले नाम आता है संजय कपूर का। 90s में ये दोनों काफी क्लोज थे और कहा जाता है कि ये रिश्ता सीरियस था, लेकिन ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। फिर नाम जुड़ा नागार्जुन का, साउथ के मेगा स्टार से। यह भी एक लंबा चैप्टर था। नागार्जुन उस वक्त मैरिड थे और इस वजह से ये कनेक्शन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। तब्बू ने पब्लिकली कभी इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन नागार्जुन की वाइफ अमाला ने इस बारे में खुलकर बात की थी। फिर साजिद नाडियाडवाला का नाम भी तब्बू के साथ में जुड़ा, जो एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, और अजय देवगन, जिनसे तब्बू की दोस्ती बेहद गहरी है। उनका नाम भी तब्बू के साथ रोमांटिकली कई बार जोड़ा गया है, हालांकि ये सब अनकन्फर्म्ड रहा है। तब्बू ने एक बात हमेशा कही है, वो शादी के लिए नहीं बनी है। उन्होंने कहा है कि उनकी जिंदगी उनकी चॉइस है और वो अपनी सिंगल लाइफ में खुश है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें रिग्रेट नहीं है, ये उनका डिसीजन था और वो इसके साथ पीस में है। अब बात करते हैं सलमान खान की। 60 साल के सलमान, और बॉलीवुड का शायद सबसे फेमस एलिजिबल बैचलर। उनकी डेटिंग हिस्ट्री किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सबसे पहले नाम आता है संगीता बिजलानी का, जिनसे सलमान का रिश्ता बहुत सीरियस था। शादी की तैयारी तक हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर सब टूट गया। फिर आई ऐश्वर्या राय। यह बॉलीवुड का सबसे टॉक्ड अबाउट ब्रेकअप था। दोनों साथ थे, फिर अलग हुए, और उस ब्रेकअप के बाद दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार आई जो आज भी पब्लिकली विजिबल है। फिर कैटरीना कैफ, ये भी एक लंबा चैप्टर था। सलमान और कैटरीना ने साथ में कई फिल्म्स की, काफी वक्त साथ बिताया, लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया। और फिर लूलिया वेंतुर का नाम आया, रोमानियन एक्ट्रेस और सिंगर, जिनके साथ सलमान के काफी वक्त रूमर्स चले। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न। दोनों तब्बू और सलमान 50 के ऊपर की उम्र में हैं और सिंगल हैं। दोनों की डेटिंग हिस्ट्री कलरफुल रही है। दोनों ने कभी शादी नहीं की। दोनों अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर हैं और दोनों पब्लिकली अपनी सिंगल लाइफ को ओन करते हैं। ये पैटर्न देखकर फैंस का मन करता है, यार ये दोनों एक क्यों नहीं हो जाते। और यही इमोशनल कनेक्शन है जो इस पूरे वायरल स्टोरी का असली बेस है। अब बात करते हैं उनके प्रोफेशनल कनेक्शन की। तब्बू और सलमान ने साथ में काम किया है
और उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर हमेशा दिलचस्प रही है। हम साथ साथ है 1999 की ये फिल्म जिसमें दोनों साथ थे। जय हो जिसमें तब्बू एक इम्पोर्टेंट रोल में थी। भारत 2019 की इस फिल्म में भी दोनों साथ आए थे। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, इन सभी फिल्म्स में इन दोनों ने कभी रोमांटिक कपल का रोल नहीं किया है। हम साथ साथ है में तब्बू और सलमान भाभी देवर जैसे रिश्ते में थे। भारत में भी उनका रिश्ता रोमांटिक नहीं था, यानी स्क्रीन पर भी इन दोनों ने कभी एज ए कपल अपीयर नहीं किया। और जब बिग बॉस में तब्बू आई थी तो उनकी और सलमान खान की केमिस्ट्री दिखी। तब्बू ने सलमान को सर कहकर बुलाया। ये एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल संबोधन था। उनकी बातचीत में वार्मथ थी, ह्यूमर था, लेकिन वो बातचीत किसी रोमांस की नहीं बल्कि दो पुराने कलीग्स की थी जो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सलमान ने पब्लिकली तब्बू के बारे में हमेशा बड़े रिस्पेक्ट से बात की है। उन्होंने कहा है कि तब्बू एक एक्सेप्शनल एक्ट्रेस है और उनके साथ काम करना हमेशा आसान रहा है। तब्बू ने भी सलमान के बारे में कहा है कि वो एक जेन्युइन इंसान है, सेट पर बहुत कंफर्टेबल माहौल बनाते हैं। ये स्टेटमेंट्स ये कलीग और फ्रेंड का रिस्पेक्ट है, इसमें रोमांस की कोई झलक नहीं है। अब आते हैं उस असली सच पर जो आपको जानना चाहिए, जो वायरल हो रहा है। शादी पक्की है, परिवारों की मंजूरी है, तैयारियां चल रही हैं। ये सब फैब्रिकेटेड है। किसी भी वेरीफाइड सोर्स से, किसी भी क्रेडिबल मीडिया आउटलेट से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, न तो सलमान की टीम की तरफ से न तब्बू की टीम की तरफ से। और दहेज का सवाल, ये तो इतना अपसर्ड है कि इसका जवाब देना भी जरूरी नहीं लगता। लेकिन फिर भी न तो सलमान खान की कभी शादी की बात पब्लिकली कंफर्म कर रहे हैं और नहीं तब्बू, तो दहेज का सवाल ही नहीं उठता। और वो गेस्ट लिस्ट जो वायरल हो रही है, सेलिब्रिटीज की गिफ्ट की जो लिस्ट वायरल हो रही है, यह भी किसी के दिमाग की उपज है। अगर शादी ही नहीं होती तो गिफ्ट लिस्ट कैसी? अब समझते हैं ये पूरी पैटर्न क्यों बनी। वो शो वाली क्लिप, क्या गोद में बैठ जाऊं, ये तब्बू का एक लाइट हार्टेड जोक था, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे लिटरली ले लिया। 3 साल पहले की फार्म हाउस पर बर्थडे पार्टी, सलमान की पार्टीज में इंडस्ट्री के बहुत से लोग आते हैं। तब्बू का वहाँ होना उतना ही नॉर्मल है जितना किसी और का है, लेकिन इसे 3 साल से छुपा रहे हैं, कह दिया गया। यही होता है जब फैंस इमोशनली किसी के इतने जुड़ जाते हैं कि वो हर चीज में वो देखने लगते हैं जो वो देखना चाहते हैं। और सलमान खान के फैंस, जिन्हें भाई के फैंस कहा जाता है, वो शायद बॉलीवुड के सबसे पैशनेट फैंस हैं। वो चाहते हैं कि उनका भाई खुश रहे, सेटल हो जाए। और तब्बू एक टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो फैंस की नजर में ये मैच परफेक्ट लगता है। लेकिन फैंस की चाहत और रियलिटी में फर्क होता है। रियलिटी ये है कि सलमान खान ने 60 साल की उम्र में एक बात बार बार कही है कि उनकी फैमिली ही उनकी दुनिया है। वो अपने भाइयों के बच्चों के साथ में खुश है। उन्होंने अपनी सिंगल लाइफ को एक लाइफस्टाइल की तरह एक्सेप्ट किया है। रियलिटी ये है कि तब्बू ने भी कहा है कि शादी उनके लिए जरूरी नहीं है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। और रियलिटी ये है कि इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो एक जेन्युइन, रिस्पेक्टफुल, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप है। एक ऐसा बॉन्ड जो इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों के बीच होता है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। दोस्तों, कुल मिलाकर सलमान खान और तब्बू की शादी वाली खबर पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। ये सोशल मीडिया पर एक क्लिप को मिस इंटरप्रेटेड करने से शुरू हुई, पुरानी वीडियोस को जोड़ा गया और एक पूरी फेक स्टोरी बनाई गई। शादी, दहेज, गेस्ट लिस्ट, गिफ्ट लिस्ट, ये सब किसी के इमेजिनेशन की उपज है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, यह भी सच है कि दोनों की केमिस्ट्री है, चाहे स्क्रीन पर हो या रियल में हो, एक ऐसी वार्मथ रखती है जो लोगों को पसंद आती है। और फैंस का ये चाहना कि ये दोनों एक हो जाएं, ये उनका प्यार है, गलत नहीं है। लेकिन प्यार और रियलिटी अलग होती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी वायरल स्टोरी देखे, पहले एक सवाल पूछे, क्या इसको कोई ऑफिशियल सोर्स है? अगर नहीं तो वो स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट है, न्यूज नहीं। आप बताइए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।